भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, यहां से शुरू किया जाएगा। तो इसमें देखिए दो वर्ड की वर्ड आ रहे हैं। इसमें क्या है कि इतिहास क्या है और इंडियन क्या है, इनके बारे में अभी हमको जानना है। इतिहास क्या है, पहले आप इतिहास को जानेंगे ना कि इतिहास क्या है। ऐसे इतिहास पढ़ाना शुरू कर दे उसका मतलब नहीं है। इतिहास की क्या परिभाषा है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का हमारे जीवन में क्या उसका उपयोग है, क्यों इतिहास को पढ़ाया जाता है, और कुछ जो है महत्वपूर्ण लेखक है जो इतिहास की परिभाषा दिए हैं, उनको जानना हम लोग को जरूरी है। उसके बाद हिस्ट्री एक कीवर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम इंडियन। इंडिया मतलब भारत। भारत के इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, कुछ जैसे आप जैन धर्म में देखेंगे, ऋग्वेद में देखेंगे, मतलब हर में बताया गया है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो उसको जानेंगे। फिर विदेशों में भी भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यूनान में भारत को क्या कहा गया, चीन में क्या कहा गया। तो इस तरह से हम भारत को जानेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है जानते हैं आप लोग? हेरोडोटस हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के इतिहासकार थे? हेरोडोटस जो थे वो यूनानी इतिहासकार थे। उन्हीं को इतिहास का जनक कहा जाता है। और उनकी एक द हिस्टोरी नामक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेती है द हिस्टोरी। तो उसमें जो है द हिस्टोरीज, उसमें जो है देखेंगे वो इतिहास, वो पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ों पे हम आज वर्णन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आते हैं क्या है इतिहास शब्द के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये इतिहास क्या है। इतिहास, अब देखिए ये इतिहास जो है, इतिहास शब्द जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है। इति, धन आ और धन सा, आस। तो देखिए तीन भागों में इसको बांटा जाता है। इति, धन आ, इतिहास। इति, धन हा और धन आस। ये देखिए हा है, ये केवल क्या है, सॉरी, ये देखिए इतिहास। ठीक है, इति, धन हा और आस। ठीक है, इतिहास। तो इति मतलब क्या है? इति मतलब होता है ऐसा। इति मतलब क्या होता है? ऐसा। हा मतलब निश्चित रूप से, क्या है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस मतलब था। इसको तीन वर्डों में आप बांट लेंगे, उसी में इसकी परिभाषा निकल जाएगी कि इतिहास। तो इति है, फिर हा है, फिर आस है। इति मतलब क्या है? ऐसा। हा मतलब निश्चित रूप से, और आस मतलब क्या था? ऐसा निश्चित रूप से था। मतलब इतिहास के वर्ड में ही निकल रहा है कि क्या था, ऐसा निश्चित रूप से था, तभी ये इतिहास बना। तो अगर कोई पूछेगा इतिहास, तो इतिहास ऐसे कहिएगा। इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसको कैसे? इति, हा और धन आस। इति मतलब क्या है? ऐसा। हा मतलब निश्चित रूप से, और आस मतलब क्या था। इतिहास निश्चित रूप से ऐसा था, इसको जानना है। अब जैसे क्या होता है कि इतिहास क्यों लिखा जाता है? जैसे अब हम ही लोग हैं तो हम लोग का इतिहास लिखा जाएगा। जैसे इतिहास की परिभाषा क्या है? अतीतकालीन घटनाओं का क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अतीतकालीन घटनाओं का क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब अतीतकालीन जो भाई हम लोगों से जो हमारे समय में भी घटनाएं बीत कर रही हैं, वो भी तो हमारा इतिहास है। तो हमारा भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो देखिए इतिहास को जो है, जो हमारी इतिहास है, अब देखो इसको तीन भागों में, जैसे ये गोला जो है ये क्या है? जो अतीतकालीन घटनाएं हैं। अतीतकालीन घटना। अब अतीतकालीन घटना जो है सभी इतिहास है, लेकिन उसका क्या एक क्रमबद्ध इतिहास है। अतीतकालीन घटनाओं का जब क्रमबद्ध रूप से इतिहास को पढ़ा जाता है तो उसी को इतिहास कहते हैं। अब अतीतकालीन घटना जो है क्या है? सभी इतिहास कहलाती है, लेकिन जो है उस सभी को लिखा नहीं जा सकता।
सभी को इतिहास नहीं लिखा, हमारा आपका इतिहास नहीं लिखा जाएगा। आपका इतिहास कब लिखा जाएगा? आपका इतिहास लिखा जाएगा कि आप अल्टीमेट आईएएस में पढ़ रही हैं, और जिस दिन आप आईएएस हो जाएंगी तब आपका सुंदर अक्षरों में लिखा जाएगा, आप लोगों का, दोनों लोगों का, लड़की लड़कों का, कि उसमें सुंदर अक्षर कि आप आईएएस हो गए। तब वो आपका इतिहास बताएगा कि इन्होंने जो है क्या किया, परिश्रम किया, और परिश्रम के बाद देखिए आज जो तैयारी किया, ये एक आईएएस के पद पर नियुक्त है। तब जो है आपका इतिहास लिखा जाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या है कि अब दूसरा जो गोला है, ये क्या है, ये अभी अतीतकालीन घटना है, ये पूरा अतीतकालीन घटना, ये इतिहास कहलाता है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास कब लिखा जाएगा? इतिहास कब लिखा जाएगा? जब आप जो है समाज में अमूल चूक परिवर्तन करेंगे, कुछ अमूल चूक परिवर्तन करेंगे, तभी आपका इतिहास लिखा जा सकता है। ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं और हम पास नहीं हुए और हमारा इतिहास ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप कुछ क्या है, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना पड़ेगा ऐसा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका इतिहास नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तब तक इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास कब लिखा जाएगा? इतिहास लिखा जाता है जब किसी व्यवस्था में अमूल चूक परिवर्तन आप करते हैं। जैसे आप तैयारी ही कर रहे हैं, आप जिस दिन आईएएस हो जाएंगे, वो आपके बारे में इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए, हर आदमी को अपनी पहचान बनानी चाहिए। जब तक आपका, देखिए, आदमी आता है मर जाता है, पता नहीं चलता है। हमारे बगल में, आज शहर में क्या है, गांव में तो लोग 2-4 गांव में जान जाते हैं, शहर में आपके बगल में ही नहीं जानेगा कि आप कौन थे। शहर में आज समझ सकते हैं कि शहर में जो व्यवस्था है कि आपके बगल में मर जाएंगे तो आदमी पता नहीं चलता कौन मर गया। मतलब ये कंडीशन आ गई है इस समय। तो आप अपने इतिहास को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ समाज से अलग करना पड़ेगा। कुछ जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी में आप क्या हो गए, आईएएस हो गए उस दिन पढ़ करके। अब आईएएस हो जाएंगे तो आपके बारे में इतिहास लिखा जाएगा। अब इतिहास जो है लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा? जब आप समाज में अमूल चूक परिवर्तन करेंगे। कैसा? समाज में अमूल चूक परिवर्तन करेंगे, अमूल चूक परिवर्तन करेंगे। और हमको पढ़ना क्या है? हमको जो पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है उसी को पढ़ना है। सिलेबस जो है उसी को पढ़ना है। जैसे इतिहास तो देखिए इतना बड़ा इतिहास है, लेकिन लिखा कितना जा रहा है? जो लोग अमूल चूक परिवर्तन कर रहे हैं समाज में, उन्हीं के बारे में इतिहास लिखा जा रहा है। और हमको आईएएस में सिलेबस कितना पढ़ना है? जो सिलेबस है वही पढ़ना है, और पूरे सिलेबस को भी नहीं पढ़ना है। हमको जो मेन जो चीज़ें, कोर चीज़ें होती हैं, उसी को पढ़ा जाता है। तो इतिहास क्या है, आप समझे? कुछ समझ गए कि नहीं? जैसे क्या है इतिहास, क्या होता है? इतिहास आपको होने का एहसास दिलाता है। मतलब इतिहास को आपको होने का इतिहास दिलाता है, मरने के बाद भी, जैसे जी रहे हैं तभी और मरने के बाद भी। जैसे क्या है, गांधी जी हुए, अंबेडकर जी हुए, देखिए उनका इतिहास बता रहा है ना। उन्होंने समाज में जो कार्य किए उसके लिए अभी उनको जाना जा रहा है। तो इतिहास क्या है? इतिहास आपके होने का एहसास दिलाता है। जब आप कुछ अमूल चूक परिवर्तन किए रहेंगे तो आपको होने का एहसास दिलाता है। अगर कुछ ऐसा भी होता है कि आप इतिहास में भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, इतिहास में भाग ले रहे हैं, लेकिन आप में ये होगा मनुष्य होने, मतलब इतिहास में कुछ भाग ले रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं पता चल रहा है कि आप इतिहास में भाग ले रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए G20 जो सम्मेलन हुआ है, अभी हुआ था भारत में G20 सम्मेलन, ये क्या था? एक ऐतिहासिक चीज थी, भारत में हो रहा है। हमारा भी उसमें योगदान है कि नहीं, ये बताइए। G20 जो सम्मेलन हुआ वो भारतीय जनता का योगदान है कि नहीं है? किस रूप में है? भारतीय जनता का योगदान इस रूप में है कि जैसे हम लोग कर देते हैं ना, उसी कर व्यवस्था से ही तो सरकार चलती है। सरकार कहीं से अलग से पैसा थोड़ी लाती है। आपको जो पैसा देती है, सुविधाएं देती है, वो हमारा जो कर लेती है हमसे, सभी लोगों से, उन्हीं पैसों से ही तो वो समाज चला रही है। तो जो व्यवस्था हुई थी, G20 सम्मेलन हुआ, अभी क्या हुआ था कि भारत, भाई अभी कहा जाता था कि पहले, अभी कुछ साल पहले कि क्या भारत सपेरों का देश है, भारत जादू का देश है, जादू दिखाता है। लेकिन देखिए 20 देशों के महत्वपूर्ण, जो अमेरिका जैसे और सभी लोग जो यहाँ पर आए, G20 सम्मेलन हुआ, तो एक ऐतिहासिक रूप हुआ ना। लेकिन हमारा क्या है? हमारा वहाँ भाग है, लेकिन इतिहास में ना होना मनुष्य को, मतलब इतिहास में भाग ले रहा लेकिन वहाँ ना होना मनुष्य के लिए दुख होता है, क्योंकि हम जो है उसमें योगदान तो कर रहे हैं लेकिन हमारा इतिहास उसमें नहीं हो रहा है। हमारा इतिहास में जिसमें योगदान तो हमारा हम कर के रूप में उसमें पैसा दे रहे हैं, उसी पैसे का G20 सम्मेलन हो रहा है,
लेकिन हमारा उसमें तो योगदान है नहीं, योगदान है लेकिन उसमें ऐतिहासिक रूप में हमारा नाम नहीं उसमें आ रहा है। ठीक है, तो हमको समझाने का यही है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? ऐसा निश्चित, इति धन ह धन आस, इति मतलब क्या होता है? ऐसा, हास, हा मतलब निश्चित रूप से, और था, ऐसा निश्चित रूप से था। जैसे अब इतिहास से हम लोग क्या सीखेंगे? इतिहास में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे इतिहास में जो है पर्सनालिटी रही है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का आप लोग नाम सुने होंगे। सल्तनत काल में MBT जिसे कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? बहुत ही बुद्धिमान था। क्या था? बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। और चीजों को उसने क्या किया था? 3-4 चीजें की थी जिसके लिए वो प्रसिद्ध था। जैसे सिक्कों को क्या किया था? पहले तो राजधानी परिवर्तन किया, इसके बाद सिक्के में परिवर्तन किया, खुरासान का युद्ध किया। देखिए, वो बुद्धि तो लगाया लेकिन सही समय पर उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, सही समय पर, और चारों में उसे धोखा मिला था। क्योंकि जब दिल्ली से, कहां से, दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था, तब भी वो वहां पे क्या हुआ था? पूरी जनता दिल्ली से दौलताबाद भेज दिया। क्या हुआ? बहुत नुकसान हुआ। पूरी दिल्ली को खाली कराया, फिर वहां भेजा, फिर वहां से फिर यहां भेजा। तो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास से हम उससे यही सीख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, और बुद्धिमत्ता के कारण वो दूसरे से कभी सलाह नहीं लेता था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन क्या होता है? हम बुद्धिमान हैं लेकिन हम आपसे भी सलाह लेंगे। जैसे हम इतिहास पढ़ा रहे हैं तो हम 100% नहीं हैं, हम आपसे भी सलाह ले सकते, क्योंकि आप भी उसको पढ़ रहे हैं ना, आप भी से हम कुछ ले सकते हैं। 100% तो हम हैं नहीं कि 100% हम यहाँ पे हैं। तो वही है, इतिहास हमको यही सिखाता है कि जो है आप दूसरों से भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अलाउद्दीन खिलजी देखिए सफल माना जाता है। क्यों माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो भी उसके सेनापति थे उनसे पूछता था, उसने पूछा था कि मतलब क्या मैं सिकंदर बन सकता हूँ? अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा क्या सिकंदर बन सकते हैं? तो उनके उसमें जो सेनापति जो लोग थे कहे नहीं, आप अपने जितने राज्य हैं उसी पर आप विजय प्राप्त करिए, आप सिकंदर मत बनिए। तो चीज़ों को मान लेता है, लेकिन अलाउद्दीन वही क्या था, बलबन जो वो क्या नाम था, MBT नहीं मानता था बातों को। तो MBT ने नहीं माना बातों को, तो उसका इतिहास क्या हुआ? उसका इतिहास क्या हुआ? उसका इतिहास यही हुआ कि वो सफल नहीं माना जाता किसी चीज में। 4 चीज किया था, चारों चीज में असफल हुआ था। सिक्के को चेंज किया, सिक्के में असफल हुआ। राजधानी को चेंज किया, राजधानी असफल हो गई। इसके बाद फिर खुरासान का युद्ध किया, इतनी बड़ी सेना लेकर के 2-2 साल उनको पैसा दे करके चढ़ाई किया, और वहां पे तूफान आ गया, सारी सेना मर गई। तो क्या था? समय ये भी सिखाता है, इतिहास हमें यही सिखाता है कि सही समय पर जो निर्णय लिया जाता है वो सबसे बड़ी चीज है। सही निर्णय, जैसे गांधी जी क्या थे? गांधी जी जो है क्यों बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। क्योंकि देखेंगे असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है, असहयोग आंदोलन पीक पर पहुंचता है, तब तक क्या हो जाता है? यहीं गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड हो जाता है, और चौरी चौरा में एक कांड हो जाता है। और उसमें क्या होता है? चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? उसमें जो है कुछ सिपाही थे। अभी क्या हुआ था कि उसमें जो है किसान जो थे कुछ अपना आंदोलन चला रहे थे, और उसी किसान आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन में ही जो है किसान लोग मिल करके अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उसी पर पुलिस ने क्या किया था? लाठी चार्ज कर दिया। तो उसमें से कुछ लोग मर गए थे, 1 लोग और घायल हो गए थे। तब उसी भीड़ ने क्या किया था कि पुलिस वाले जो 20-22 जो भी थे, वो भाग करके क्या उसी थाने, चौरी चौरा जो थाना है उसी में जाके छिप गए थे, और उसी थाने को बंद करके भीड़ ने क्या किया था? जला दिया था। और इसी को क्या कहा जाता है? चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अब चौरी चौरा कांड होता है, और गांधी जी को समझ में, अब देखिए क्या हो रहा है कि असहयोग आंदोलन क्या है? पीक पर एकदम चल रहा है कि मतलब इससे कुछ हमको फायदा मिलने वाला है। लेकिन क्या गांधी जी समझ गए कि 20-22 लोग मारे गए हैं, अभी अगर अंग्रेज इस पे नहीं हटा गया तो कितनी लाशें बिछेंगी, गिनती नहीं रहेंगी। इस नाते गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद बड़े बड़े नेता क्या थे? सभी रुष्ट हो गए। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग मतलब अच्छे अच्छे नेता रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? क्योंकि गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वो क्या थे? वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे समय को। क्या हुआ? गांधी जी जब आते हैं वहां से कहाँ पढ़ने गए थे? इंग्लैंड गए थे। इसके बाद फिर आपको गांधी जी को जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अफ्रीका में एक केस लड़ने भी गए थे। वहां पर भी उनको क्या किया गया? वहीं पर जो है उनको ट्रेन से उतार दिया जाता है, जबकि फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं। वहाँ पर नियम होता अफ्रीका में कि जो काले लोग हैं उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं बैठाया जा सकता है।
अब फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं बैठाया जा सकता है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या, तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं बैठाया जा सकता है, तो उनको क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग जो स्टेशन था उसे क्या करते, वहीं पर ढकेल दिया जाता है। तब गांधी को वही एहसास होता है, और कालों के लिए, मतलब जो अपने समाज के लोगों के लिए वहाँ पर भी, अफ्रीका में भी लड़ते हैं। ठीक है, तो जो है अब अफ्रीका से जब वापस आते हैं गांधी जी, तो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं, तो इनके गुरु कौन थे आप जानते हैं? गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी जी से कहते हैं कि आप राजनीति में आने से पहले पहले 1 साल 2 साल अपने भारत को आप देखिए। तो गांधी जी जब जाते हैं और समाज को देखते हैं, तो उस समय क्या स्थिति थी वहाँ? गांधी जी भाई अफ्रीका से आए थे, सूट बूट पहन के आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो समाज देखते हैं कि भाई आधा पहने हैं, फटा है और वो है, तो वो समझ गए कि जब तक ये हम सूट बूट में जाएंगे तो हमसे इंटरेक्ट नहीं होंगे, लोग हमसे मिलेंगे नहीं। तभी उन्होंने सूट बूट त्याग करके क्या किया, एक धोती मतलब आधा लपेटे, नीचे आधा ऐसे ओढ़ लिए। अब जो है जैसे आप गांव में जाइए सूट बूट पहन के, तो आपके किनारे कोई नहीं आएगा। मतलब अब तो आने लगे हैं, पहले वाली जो स्थिति थी, अभी 20 साल पहले भी पुलिस को देख करके भाग जाते थे। अगर पुलिस रोड पर अगर गुजर गई तो घर में सब भाग जाते थे, मतलब इतना डरते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे सब लोग अपने चीज़ों को समझे, जाने कि हमारी क्या वो है, तब लोग नहीं भागते हैं ना। लेकिन पहले क्या था, गांव में एक बार सिपाही गुजर गया तो घर पूरा फाटक बंद हो जाता था पूरे गांव का, ये कंडीशन होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब भाई आप जागरूक हो गए हैं लोग ना, अब जानते भाई हमने कुछ नहीं किया, पुलिस हमको क्यों पकड़ेगी? भाई उनके लिए कानून बना हुआ है, हमको ऐसे थोड़ी कोई पकड़ सकता है। तो ये है, तो गांधी जी क्या हुए कि वो समझ गए कि हम गांव में जा रहे हैं, और जब आधी धोती और कपड़ा ऐसे लपेटेंगे तब हमको समाज जानेगा, तब हमसे लोग मिलेंगे, गरीब लोग कि हमारे ही तरह के लोग हैं, और हम उनसे बात करेंगे। तब गांधी, देखिए गांधी जी का जो वो है एकदम से मतलब पूरा राजनीतिज्ञ, एकदम समय के अनुसार अपने को बदले, और तभी गांधी जी जाकर के हर चीज़ों में सफल हो गए थे। वहाँ चर्चिल क्या कहा था कि जब आप देखेंगे कि जो है, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एल्फिंस्टन की जो सीढ़ी जहाँ पे हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, वो जब चढ़ रहे थे, तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम उस बूढ़े फकीर को जो आधा धोती लपेटे और आधा पहने हुए और नंगे पैरों से एल्फिंस्टन की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उसको मैं देखना चाहता हूँ कि एक आदमी, मतलब अब देखिए कितना बड़ा वो चीज़ थे, कितनी बड़ी उनकी शक्ति थी कि असहयोग आंदोलन और वो सब चीज़ों को चला करके अंग्रेजों को हिला दिए थे। तो वो कहा कि हम इनको देखना चाहते हैं कि एक ऐसा बुढ़ा फकीर आदमी की तरह है और पूरे इंग्लैंड को हिला कर रख दिया है। तो गांधी जी का क्या था, दूरदर्शिता थी, वो इतिहास से समझते थे। तो इतिहास क्या, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग यहीं पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमने पिछला जो टेस्ट दिया, हमने जो पिछला टेस्ट दिया उसमें क्वेश्चन गलत किया, तो हमको क्या है, सीख मिल रही है ना कि हमने क्या किया, हमने जो टेस्ट दिया था उसमें क्या हुआ, उसमें जो है जो गलती किया उससे हम सीख किया कि आगे हम क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे। वही इतिहास हमको सिखाता है। इतिहास, ये इतिहास हो गया ना, पिछला टेस्ट दिए, बीता हुआ समय जो है अतीतकालीन घटनाएं, तो आपका अतीतकालीन घटनाओं से ही हम लोग सीखते हैं। अतीतकालीन जैसे आपने टेस्ट दिया और नहीं सही हुआ, तो हम सीखे कि नहीं हमको और अच्छा करना चाहिए, हम यहाँ गलती कर रहे हैं, तो वही जो है इतिहास हमको सिखाता है। अगर मोहम्मद बिन एमबीटी जो था, अगर अपने जो सेना नायक थे उनसे समझबूझकर कार्य करता तो इतना असफल नहीं होता। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो था, सफल क्यों हुआ था, इसी नाते सफल हुआ कि उसने क्या किया, वो समझता था, बात करता था बीच में क्या करना है हमको, तो सफल हुआ। गांधी जी का क्या था, दूरदर्शी थे। तो इतिहास हमको यही सब सिखाता है कि इतिहास में जो भी बीत चुकी है, जैसे हम लोग तैयारी करें, अब तैयारी में हमसे क्या चूक हुई अब हम आपको बता सकते हैं। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी किया 7-8 साल, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक तैयारी किया। अब वो चीज़ें हमको जानकारी है कि हमने कहाँ मतलब तैयारी की, मेहनत किया और कुछ चूक हुई, तो उस चीज़ों को हम आपको बता सकते। वही हमको इतिहास सिखा रहा है कि हमने यहाँ गलती किया, अगर नहीं किया होता तो आज हो जाता, या कुछ चीज़ें थी जो हमको नहीं समझ में, जो चीज़ें नहीं कर पाए, तो ऐसे ही इतिहास हमको सिखाता है। ठीक है, तो अब ऐसे इतिहास हो गया, तो इतिहास को आप लोग समझ गए क्या है इतिहास पूरा। तो अब देखेंगे आप, जैसे जिस तरह से, जैसे क्या होता है कि जिस तरह से कोई तीर अगर है, जैसे धनुष आपको चलाना है,
तो धनुष को क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे उसकी डोर को, तो क्या कान के पीछे तक ले जाएंगे ना, तभी अगर किसी तीर को तेज चलाना हो धनुष पे, तो धनुष पे रख के ऐसे खींचेंगे, कान के पीछे तक ले जाएंगे ना। तो उसी तरह से जो इतिहास होता है, वर्तमान और भविष्य को, इतिहास को समझने के लिए हमें अतीत को जानना हमारा जरूरी है। हमारे अतीत को जानना, अगर भविष्य और वर्तमान को आपको सही जानना है तो आपको क्या करना है, अतीत को, जिस तरह से बाण को अगर खींचेंगे खूब तेज से, तेज चलाने के लिए कान के पीछे तक खींचना पड़ता है तभी तेज जाता है, उसी तरह से जो है हमें अतीत और भविष्य को जानने के लिए क्या जानना जरूरी है, हमारे अतीत को जानना जरूरी है। हमारे अतीत को, अगर अतीत से कोई नहीं समझता है ना, वो आगे सफल नहीं होता है। जब तक जितनी गलतियां, जैसे आप हर बार परीक्षा में वही गलती कर रहे हैं, आप आईएएस की परीक्षा देने पहली बार गए और वहां पर कुछ गलती किया, अगर उसमें नहीं सुधार करेंगे, बार बार वही करेंगे तो सफल होंगे? तो इतिहास क्या यही समझाता है, यही सिखाता है कि अतीतकालीन गलतियां जो हो रही हैं उस पर हम विचार करें, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको हम सही करें, और उसको सही कर लिए तब हम आगे बढ़ के क्या हो जाएंगे, तब हम जानकार हो जाएंगे और हम सफल भी हो जाएंगे। तो इतिहास यही सब हम लोग को समझाता है। ठीक है, अब इतिहास में कुछ जो लेखक हैं, जो कुछ लोग हैं, उनको इतिहास के बारे में उनकी परिभाषाएं बताएं, उनको जानना जरूरी है। आप लोग कुछ लिख लीजिए, ये लिख लिए, इतिहास वाला ऐसे लिख लिए हैं इतिहास, हाँ ये तो जान ही रहे होंगे, आप लोग को याद हो गया। जैसे आप कौटिल्य का नाम सुने होंगे, कौटिल्य ने इतिहास की क्या परिभाषा की, राजा को प्रतिदिन जो है कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए। राजा को, इन्होंने कहा राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए, सुनने में लगाना चाहिए। राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कौटिल्य ने, कौटिल्य क्या थे, खुद राजा थे। अरे कौटिल्य ने राजा मतलब बनाए थे, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे। तो इन्होंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य से कि इतिहास से आप समझिए, क्या कहे कि इतिहास, राजा को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, कुछ समय इतिहास को सुनना चाहिए, सुनेंगे तभी आप उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर एक इतिहासकार हैं E.H. कार, इतिहास क्या है ये परिभाषा लिखे थे, बड़ी एक पूरी पुस्तक उनकी है, इतिहास क्या है, E.H. कार की इतिहास क्या है उनकी पुस्तक। उन्होंने क्या कहा, इतिहास E.H. कार, E.H. कार, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच क्या है इतिहास, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है, बीच अंतहीन संवाद, अंतहीन जिसका अंत ही ना हो, मतलब जिसका अंत ही ना हो, अंतहीन संवाद है। जैसे क्या, इसमें इसको क्या कहा जाएगा, अन इंडियन डायलॉग पास्ट एंड फ्यूचर, अन इंडियन डायलॉग पास्ट एंड फ्यूचर। जिसे E.H. कार को जो परिभाषा इसमें क्या, अंग्रेजी में क्या इसको कहा जाएगा, अन इंडियन डायलॉग पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद फिर कालिंगवुड, समस्त इतिहास विचारों का। अब इसी में कालिंगवुड ने क्या कहा, कालिंगवुड एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, विचारों का इतिहास, विचारों का इतिहास है। ठीक है, तो ये ऐसे सीधे सीधे आपका दे देता है
कि जो है दे देगा कि ये किसकी परिभाषा, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। तो कॉलिंगवुड का है इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, ये क्या है, ये क्या अंतहीन संवाद है, ये एचकार का है राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने के लिए लगाना चाहिए, ये किसने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। कल्हड़ का है एक इतिहासकार को न्यायाधीश की तरह होना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, न्यायाधीश मतलब जिस तरह से न्यायाधीश जो है न्याय करता है उसी तरह से इतिहास को आप सही तरीके से आप लिखिए। कुछ क्या होते हैं कि जैसे हम लोग क्या है भाई, इतिहास की पुस्तक पढ़ लिए, अब उसमें जो लिखा उसको हम सही मान लेते हैं, लेकिन जो है कुछ लोग अपना मनमानी कर लेते हैं, अपने जो बायस्ड होते हैं, जैसे बायस्ड होते हैं राष्ट्रवादी हो गए, और वो चीज़ों को अपने जैसे क्या है कि हिंदू से संबंधित हो गए, मुस्लिम समाज से संबंधित, तो बायस्ड चीज़ों को लिख देते हैं, वो अपने धर्म की बातों को लिख देते हैं, वो लिख देते हैं। तो चीज़ों को जैसे आपको अपने सही इतिहास जो है सही नज़रिए में आपको लिखना है, ये नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के, जैसे न्यायाधीश क्या होता है, न्यायाधीश जो है न्याय देता है तो सही चीज़ों को देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो न्याय देता है। इसी तरह इतिहास को कल्हड़ ने क्या कहा, इतिहास को एक न्यायाधीश की तरह लिखना चाहिए। मतलब न्यायाधीश जिस तरह से न्याय करता है उसी तरह से इतिहास को हमको लिखना चाहिए। ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का क्या है,